नई दिल्ली 21 नवंबर 2024। कैप्सी और एपीडीआई 19वीं सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2024 का आयोजन कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण इवेंट में सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता, नीति निर्माता और औद्योगिक विशेषज्ञ सिक्योरिटी के भविष्य और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसके संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। यह समिट 22 नवंबर 2024 तक पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस समिट का विषय सुरक्षित भारत, विकसित भारत 2047 है। लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, कैसी इंटरेक्शंस वहाँ हो रही है, उसी के आधार के ऊपर ये जो प्रधानमंत्री का विजन है 2047 का, उसके साथ कैप्सी ने भी अलाइन किया है कि अगर आप इस देश को विकसित भारत देखना चाहते हो तो विकसित भारत के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको पहले सुरक्षित भारत होना पड़ेगा। अगर आपका देश सुरक्षित नहीं है, आपका घर सुरक्षित नहीं होगा, आपका व्यवसाय सुरक्षित नहीं होगा, आपका अपनी जिंदगी सुरक्षित नहीं होगी, तो सुरक्षा की जो भावना लाना, उसके अंदर सिर्फ बोलने से भावना नहीं आती है। वो जो चीज क्रिएट करना चाहते हो एक सिक्योरिटी की, वो सिर्फ बोलने से, कहने से, अखबार में एडवर्टीजमेंट देने से आती नहीं है। और उसके लिए कैप्सी ने एक नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर की शुरुआत की है। नेशनल सिटीजन सिक्योरिटी कल्चर कि इस देश में अगर कोई कमी है तो एक जो सुरक्षा की संस्कृति नहीं है, लोग उस चीज को समझते नहीं है कि ये जो हमले होने वाले हैं, जो आपके ऊपर, जो आपके दुश्मन जो कुछ करने वाले हैं, इकोनॉमिकली आपको डिसेबल करना चाहते हैं, डिफेंसिव करना चाहते हैं, अंदर जो मार काट का माहौल बन रहा है, एक दूसरे से जो भिड़ने की बातें हो जा रही हैं, उससे देश सुरक्षित नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा रोल अगर सरकार देखती है वो है प्राइवेट सिक्योरिटी का, क्योंकि पुलिस तो लॉ एंड ऑर्डर में लगती है, लेकिन पुलिस है कितनी? दिल्ली में कुछ 70,000 पुलिस के कर्मचारी हैं, लेकिन यहां पे हम 5 लाख हैं। कहां 70,000, कहां 5 लाख? तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स गोइंग टू कम अपॉन ऑल ऑफ अस। इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे बड़ी सिक्योरिटी की जो संख्या है 1 करोड़, लोग सुन के हैरान हो जाते हैं, विद सच ए लार्ज वर्क फोर्स। अब उनको इकट्ठा करके, उनको अगर ट्रेन नहीं करोगे, उनको ढंग से उनकी ज्ञान नहीं बढ़ाओगे, तो वो चीज जो आप चाहते वो ही नहीं होगी, वो सिर्फ चौकीदार होगा। तो हम सिक्योरिटी गार्ड को भी इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। तो वी हैव ए प्लान जनरल साहब की सिक्योरिटी गार्ड जो अपनी ड्यूटी करता है 10 घंटे, 7 घंटे, 12 घंटे, वो तो ड्यूटी ढंग से करता है, लेकिन ड्यूटी आज के बाद we going to tell him that from his place of duty to his residence उसको क्या करेगा, उसको हमने उसी में ट्रेन करना है कि ड्यूटी इसी जगह से घर तक अगर कोई रास्ते में कोई बात होती है, एंड हाउ इज गोइंग टू रिएक्ट। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अगर वो अनाउंसमेंट कर देता है बस के अंदर, इमेजिन करिए कि वहां के अंदर के लोगों का, पैसेंजर को क्या माहौल बनेगा। और जो जेब कतरा वहां पे घूम रहा है, या जो मलेस्टर है वो अपनी ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहा है, वो पता लगे कोई ना कोई मुझे भैया देख रहा है, मैं ये काम ना करूं। तो यही सुरक्षा की भावना लाना, इसके अंदर एक कल्चर लाना, उसमें सिटीजन क्या करेंगे। आज के इस फंक्शन में हम सिटी सिक्योरिटी काउंसिल भी शुरू करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रयास में इंग्लैंड में इट इज हैपनिंग। So we have taken that model and we have already discussed with MHA and with other police departments. हैदराबाद में तो अभी भी हो रहा है, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने बना रखी है, तो हम उसके भी ऊपर चलेंगे। आज का विषय तो बहुत है और उसके ऊपर चर्चा होगी। मैं तो 2 दिन आपको मिलता रहूंगा, बात करता रहूंगा। अभी तो मैं सोचता हूं कि इसको जो जिस ढंग से हमने जिसको चलाने का एक प्रोग्राम बना रखा है, उसी तक मैं सीमित रखूंगा। बहुत से सब्जेक्ट हैं। अब हमारा लक्ष्य है जनरल साहब कि हम कम से कम 2 लाख ड्रोन वॉरियर ट्रेन करने वाले हैं। 2 लाख ड्रोन वॉरियर्स, यू नो, अमेजिंग।
अब उसकी एकेडमी का हो गया है, हमारे एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। आप लोगों को भी कहेंगे कि अपनी अपनी जगह के ऊपर जिसने भी ड्रोन एकेडमी खोलनी है उसको ट्रेनिंग हम आपकी पूरी मदद करेंगे। खोलने ड्रोन का इस्तेमाल हो, ढंग से हो, वो एक बड़ी नई क्रांति लाएगा। उसमें कैप्सी का सबसे बड़ा कि हमने नया नाम निकाला है ड्रोन वॉरियर्स, तो उसमें भी होगा। और भी कई ऐसी स्कीम्स हमारी इसमें है। और आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, साइबर सिक्योरिटी में आज अवार्ड भी मिलने वाले हैं लोगों को, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी का के ऊपर आपका क्या आपकी बनेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस ढंग से आप अपने क्लाइंट्स को बचाओगे। उसमें इंटेलिजेंस जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है उसको तो देख के हमें डर लगेगा भी क्या हो जाएगा अभी इसके अंदर। आपके मुंह में वो बात डाल देंगे, लगेगा कि आप ही बोल रहे हो और उसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि ये आपकी शक्ल या आपकी वाणी नहीं, आप ही की वाणी को बोलेंगे वो, और आपको किस जगह के ऊपर कैसे शो कर देंगे। अब पता लगा कि मेरा फोटो तो दाऊद इब्राहिम के साथ है, मैं विस्की पी रहा हूँ उसके साथ, उसको कहना मुश्किल हो जाएगा मैं गया ही नहीं वहां पे जी, वो प्रूव कर देंगे जी आप गए हो जी, आपका टिकट नंबर है, आप इस हवाई जहाज में थे, इस फ्लाइट में बैठे थे, दे शो यू दैट फोटोग्राफ आल्सो। तो इस साथियों ये सारी चीजों चैलेंजेस हैं जिस इंटरनल सिक्योरिटी के, पर्सनल सिक्योरिटी के हैं, प्राइवेसी के भी इशू बहुत है। तो आप सब लोग इसके ऊपर आज 2 दिन के सेशन में इसको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिन का जो सेशन चलेगा वो एक बहुत बढ़िया हो, ज्ञानवर्धक होगा। और यही मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोनों दिनों के फंक्शंस में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं, ज्ञानी लोग आने वाले हैं, उनको भी सुनिए और उसके बाद उसका ज्ञान प्राप्त करिए, यही कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. And as you rightly mentioned that these 2 days are actually the reunion of brotherhood. Thank you for sharing those burning ideas and thoughts which I think most of us, a lot of us already carry inside us. सबसे अच्छी बात ये है कि आप बड़ी से बड़ी बातें तो जानते हैं, लेकिन छोटी से छोटी बातें भी जो है ग्राउंड लेवल की भी, उसकी जानकारी भी बहुत विस्तार से रखते हैं और स्पष्टता से सीधी बात करना आपकी खासियत है। थैंक यू वेरी मच। एक बार विक्रम सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, after the address of our chairman, before I move further, may I please request everyone to put their phones on silent because a lot of phones were ringing during the address. Ladies and gentlemen, जैसा कि हमारे चेयरमैन ने भी कहा कि विकसित भारत कैसे बनेगा, पहले उसका सुरक्षित भारत बनना जरूरी है। There is a release of CAPSI vision statement now, Surakshit Bharat, Viksit Bharat 2047, and may I please request Honorable Chief Guest to kindly please release this vision statement of CAPSI. May I please request the other dignitaries on the dais to kindly please join in for the release of this document, Surakshit Bharat, Viksit Bharat 2047. तो एक बहुत ही खास ये विजन स्टेटमेंट है कैप्सी का। So unveiling of the vision, and this also calls for a picture perfect moment. Let's have a big round of applause. विकसित भारत बनाने के लिए पहले सुरक्षित भारत बनाते हैं और फिर 2047 तक ये आशा, ये प्रार्थना और ये पूरा प्रयास कि हम विकसित भारत बन सकें। Ladies and gentlemen, as we move further, General V.K. Singh, former Chief of Army Staff, also my chief, which remains so because I served under him as the Armored Division Commander, and wonderful memories. Besides that, Dr. Satyapal Singh, former Union Minister and Commissioner of Police, Mumbai. Our Chairman, Kumar Vikram Singh. Our guests from abroad, Dr. Pete, Mike Locott, President Association of British Investigators and CEO Conflict,
Ambassador Dr. Sylvester Okray, founder and CEO, Strategic Group USA. It's a very warm welcome to all of you. It's an honor, ladies and gentlemen, to be standing here and sharing with you my thoughts on how we look at CAPSI in the years to come. But at the very outset, I must confess that after our chairman's address, it's like hearing a very Joshila and motivated talk in an election rally and asking a Fauji to come and present his operational plans. Nevertheless, we must understand what are the drivers that have driven us to evolve this vision. And I've been fortunate to be participatory in evolving it and coming up with a vision. I think the key drivers to this are the change in the environment in which we function today in the security sector. The entire landscape has evolved. There have been multi-domain threats which have come up, both kinetic and non-kinetic. There have been a revolution in technology affairs which is impacting every aspect of human life, leave alone our security sector, and we can't avoid it. And along with it, as the nation develops, as the nation grows, so also the aspirations of the human resource of the PSI, and why not? They also look upon themselves and their progression along with the nation. So with all this as the driver, CAPSI cannot be in the 20th century. The mantra is manage change before change manages you. And that's why a proactive, preemptive, and a visionary approach to the future is mandated. Next, please. Vision for the future cannot be in isolation. Vision for the future has to be integrated. Vision for the future has to have an overarching umbrella. An overarching umbrella in which it is nation above all. So Viksit Bharat, which focuses essentially on the development of a nation, Atmanirbharta, and a prosperous Bharat, if we have to tread this path will increasingly have several challenges which will come in its way. And therefore, unless Surakshit Bharat is the way in which Viksit Bharat will evolve, I'm afraid it won't happen. You've seen the sort of threats that are emerging as the nation is growing. Thousands of threats on the airports, hijack hawks calls. You've seen the threats in the schools. You've seen the information warfare on the fields. You've seen the triggered agitations. You've seen the triggered participations. You've seen the external factors interfering with the internal. Why? Because the rise of a nation, and it's all in international relations, the rise of a nation will always come up with obstacles which must be successfully overcome. And while Surakshit Bharat to nominate हुए थे, तो जो विनर है, लेट कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बराड़ा मेमोरियल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑफ द ईयर अवार्ड वो जाता है श्री अमित दुबे को, ऑथर एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट। अमित दुबे जी के लिए जोरदार तालियां।
हमारी शुभकामनाएं कि आप इसी प्रकार से बहुत अच्छे उम्दा कार्य जीवन में सदा करते रहें और अपने साथ साथ औरों को भी प्रोत्साहित करें कि वो इसी तरीके से अपने कार्यों में जो एक्सेलेंस है उसे लाएं। जोरदार तालियां श्री अमित दुबे जी के लिए वंस अगेन। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। अगला अवार्ड है लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑफ द ईयर 2024। लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल फॉर दिस ईयर गोज टू लेट कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बरारा। उनकी जगह पर उनकी वाइफ और उनकी डॉटर से निवेदन करते हैं कि प्लीज आप इस अवार्ड को प्राप्त करें। मंच पर आकर मिसेस गुरलीन, उनकी धर्मपत्नी और सहज उनकी बेटी यहाँ पर उपस्थित हैं। पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। So there is a certificate. Lifetime Award of Cyber Security Professional. जैसा कि हमें चेयरमैन सर ने बताया कि बहुत से लोग कुछ 1 या 2 पॉइंट से भी रहे, तो उन सभी को हम यहाँ पे सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। वो जो नॉमिनीज थे, लेट कर्नल डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बरारा, एम्बेसडर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस। मे प्लीज इनवाइट मिस अंतरा झा, सीनियर एग्जीक्यूटिव लीगल CDAC from Ministry of Electronics and IT. मिस अंतरा के लिए जोरदार तालियां। Ambassadors of Cyber Security Excellence. Many congratulations. Dr. Bhavna Chibbar, Principal, Laburnum Public School. Please join hands for Dr. Bhavna Chibbar. Please आए मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सभी एम्बेसडर्स हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस के, जिनको हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं मंच पर। विंग कमांडर सोनिका तंवर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर फ्रॉम साइटेल अल्फा प्राइवेट लिमिटेड। Please applaud Wing Commander Sonika Tavar. Many congratulations to all the nominees who were a part of the selection process, but 1-2 नंबर से 1-2 पॉइंट से जो पीछे रहे वो हमारे एम्बेसडर्स हैं। मिस गरिमा गोस्वामी, CEO and co-founder of Drig Security International Private Limited. Miss Garima Goswami. Welcome you. These are the ambassadors, ladies and gentlemen, ambassadors of Cyber Security Excellence. Awards and certificates always serve as motivation to do good work and to continue what they are doing. And इसी कड़ी में last but not the least, Shri Srinivas Mahankali, Director, Secure Cloud Technologies Limited. Welcoming Shri Srinivas Shri on the dais. Many congratulations to all the awardees in this category. और इसके बाद हम कैप्सी अवार्ड्स की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सम्मानित किया गया है, आप यहाँ उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में है। 1 करोड़ लोग हैं और पूरे देश में कोई 35,000 सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं और उनके अंदर एक जो कंपटीशन की भावना, अच्छी सर्विस देने की भावना है, उसी को भरने के लिए हमने ये सब अवार्ड शुरू किए हैं। जो 19 साल से लगातार हम ऐसे लोगों को अवार्ड देते हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में काम किया हुआ। आइए सर, आइए। तो ये सारा फंक्शन में ये सब लोग जितने भी आए हैं, इनको बहुत बड़ी ज्यूरी होती है जो इनके अवार्ड्स को देखती है और उसके अंदर फिर उनको अवार्ड दिए जाते हैं। सारी मोटो क्या रहता है इसका थोड़ा?
मोटो है कि ये तो एक सर्विस है ना, तो उसके अंदर हमारा मोटो रहता है कि सारे जितने भी लोग हैं ये अच्छे ढंग से ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, और उनकी जो सर्विस डिलीवरी है वो अपने क्लाइंट के लिए एक उत्तम दर्जे की हो। तो अगर उत्तम दर्जे की सर्विस होगी तो व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करेगा, कॉर्पोरेट भी करेंगे और पूरा देश सुरक्षित करेगा। अब आप पूरे देश में जैसे कहा कि 1 करोड़ लोग हैं, जरा इमेजिन कीजिए दिल्ली पुलिस में कोई 70,000 लोग हैं, हम यहाँ पे 5 लाख है दिल्ली में। तो ये लोग जो सब जो ट्रेंड होके आए हैं और इनको और ट्रेन हम कर रहे हैं नए चैलेंजेस को ठीक करने के लिए, तो उनका आप लोगों की सबकी सुरक्षा को, आपकी कॉलोनी की सुरक्षा को, आपके कॉर्पोरेट, आपके फैक्ट्रीज को सुरक्षित रखते हैं। जानते कोविड में तो सब लोग भाग गए थे, सब लोग फैक्ट्रियां छोड़ के चले गए थे, दफ्तर छोड़ के चले थे। उस वक्त हमारे ही लोग थे जिन्होंने उसकी प्रोटेक्शन की, और प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है कि ये प्राइवेट सिक्योरिटी कैप्सी के लोग थे जिन्होंने एक भी पोस्ट नहीं छोड़ी, और कोविड के दिनों में एक भी चोरी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सम्मानित किया गया, कहाँ से ये लोग? ये पूरे देश भर से हैं, साउथ से हैं, आंध्रा से है, कर्नाटक से हैं, पंजाब से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, ये पूरे देश भर से लोग हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ जो जितने लोग देख रहे हो, ये सब कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर आए हुए हैं। ये पूरे देश में एक ही ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया जाता है, उनके एम्प्लॉइज को नहीं बुलाया जाता। ये सब डिसीजन मेकर हैं। तो ये बात है सर, इसका जो एजेंडा क्या रहा? आप इनसे पूछ लीजिए। क्या कुछ कहेंगे सर? विकसित भारत, सुरक्षित भारत को लेके क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो संस्था एसोसिएशन है कैप्सी, उसका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि देश में जो भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसी, उनको सबको बुला करके वो करते हैं। लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, बाहर के एक्सपर्ट आते हैं, उनसे कुछ सीख करके जाते हैं। दुनिया के अंदर सबसे पहले जरूरत अगर है किसी आदमी की, वो सुरक्षा की है। अगर हम सुरक्षित हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। सुरक्षा जहाँ, सुख वहाँ, सुरक्षा जहाँ, शांति वहाँ, सुरक्षा जहाँ, विकास वहाँ। इसलिए सुरक्षित भारत, विकसित भारत। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक इस देश को हम आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से विकसित बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि हम ये देश, हम सब लोग जो है सुरक्षित बने। सुरक्षित बनाने के लिए अगर हम केवल मात्र पुलिस पर निर्भर रहेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर रहेंगे, ये संभव नहीं होता। सबको स्टेक होल्डर बनना चाहिए। मैंने अपनी बात में कहा है कि सिक्योरिटी शुड बिकम आवर रिलीजन। सुरक्षा जो है हमारा धर्म बनना चाहिए। जैसे हम धर्म के लिए मरते हैं, काम करते हैं, ऐसे सुरक्षा के दिन रात उसके बारे में सोचना चाहिए। कैप्सी में सबमिट किया है और जितनों को सम्मानित किया गया है, बहुत अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग काम किया है। उनको यहाँ पर बुला करके पूरे देश से उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये लोगों को निश्चित रूप से दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। वे भी लोग जो जिनको यहाँ पर आज अवार्ड मिला है वो और अच्छा काम करेंगे, और सब लोग मिल करके सबके सामने एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है हम लोग कैसे सुरक्षित हों, ये देश कैसे सुरक्षित बने। देश सुरक्षित बनेगा तो देश हमारा विकसित होगा। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।